Good morning students. Today we are going to discuss our last topic of this chapter, Human Eye and the Colorful World. This is the last optical phenomena that we are going to discuss today is scattering of light. Okay, so इससे पहले हमने बात किया atmospheric refraction, dispersion of light. The last topic related to light, the natural phenomena that is scattering of light. So John Tyndall, so he was the first who observed the scattering of light. इन्होंने सबसे पहले लाइट की स्कैटरिंग देखी. तो इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया था, दैट यू हैव ऑलरेडी लर्न इन योर लोअर ग्रेड, 9th क्लास में आप पढ़कर आए हो. इन्होंने दो बीकर लिए. एक बीकर में ट्रू सॉल्यूशन था ऑफ वाटर अलोन, एंड दिस बीकर कंटेन mixture of water and milk. So this is water plus milk and this is water. ठीक है. फिर इन्होंने यहाँ से एक लेज़र बीम पास करवाया लेफ्ट साइड से, और राइट साइड से लेज़र बीम बाहर निकली. यहाँ भी कुछ ऐसे ही किया, लेज़र बीम यहाँ से पास करवाया और इस एंड से लेज़र बीम जो है वो बाहर निकली. डिफरेंस ये था कि इस वाले, दिस इज ए बीकर एंड दिस इज बी बीकर. ए बीकर में द पाथ ऑफ लाइट वाज नॉट विजिबल इनसाइड द बीकर. बीकर के अंदर हमें लाइट का पाथ दिख नहीं रहा था. टिंडल सर को इस लाइट का पाथ विजिबल नहीं था विद इन द बीकर, बट इस केस में इन द सेकंड बीकर इन्होंने ये देखा कि जो लाइट का पाथ है दैट इज विजिबल. लाइट का जो पाथ है उन्हें दिख रहा था. मीन्स कुछ ऐसा था. तो ऐसा यहाँ पे क्या है कि विद इन द बीकर हमें लाइट का पाथ दिख रहा है, और यहाँ पे ऐसा क्या है कि हमें यहाँ विद इन द बीकर लाइट का पाथ नहीं दिखा. ओके, तो एक्चुअली में यहाँ पे हमें लाइट का पाथ इसलिए दिखा क्योंकि यहाँ पे हो रही थी लाइट की स्कैटरिंग. यहाँ पे लाइट की स्कैटरिंग नहीं हुई, इसकी वजह से हमें पाथ नहीं दिखा. तो एक चीज तो कंफर्म है, अगर लाइट स्कैटर्ड होगी तो उसका पाथ हमें दिखेगा, और अगर लाइट स्कैटर्ड नहीं हो रही तो हमें उसका पाथ नहीं दिखता. जो कि यहाँ ऑब्जर्वेशन से एक कंक्लूजन निकला, ऑब्जर्व करके कंक्लूजन ये निकला कि यहाँ पे पाथ दिख रहा था लेजर बीम का विद इन द बीकर ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट. एंड व्हाट एक्चुअली स्कैटरिंग ऑफ लाइट, पहले तो इन्होंने ऑब्जर्व क्या किया वो बताया मैंने आपको. सो ही वाज द फर्स्ट हु ऑब्जर्व द स्कैटरिंग ऑफ व्हाइट लाइट या स्कैटरिंग ऑफ लाइट. एंड अब एक्चुअली में समझते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या. ये तो एक्सपेरिमेंट जो जॉन टिंडल सर ने किया था, ये 9th क्लास में भी आप पढ़ के हुए 9th केमिस्ट्री में, कि ये इसे हम कोलाइडल सोल्यूशन बोलते हैं, इसे ट्रू सोल्यूशन बोलते हैं ना, डिपेंडिंग अपॉन द पार्टिकल. हम सस्पेंडेड पार्टिकल्स थे हमारे पास, कोलाइडल पार्टिकल्स थे, और यहाँ पे ट्रू सोल्यूशन, ट्रू पार्टिकल्स थे. तो यहाँ पे जो वाटर है, सिर्फ वाटर है, ट्रू सोल्यूशन है, पार्टिकल साइज बहुत ही कम है, द साइज ऑफ द पार्टिकल इज वेरी स्मॉल. ठीक है, जो लाइट की स्कैटरिंग कर सके. एक्चुअली में लाइट की स्कैटरिंग हो क्यों रही है, देखो हम समझते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट. तो ये एक्सपेरिमेंट पता लगा, यहाँ से कंक्लूजन ये निकला कि इस सेकंड बीकर में, दैट इज द कोलाइडल सोल्यूशन, वाटर और मिल्क का जो सोल्यूशन था कोलाइडल सोल्यूशन, इस कोलाइडल सोल्यूशन में लाइट की स्कैटरिंग हो रही थी एंड द पाथ वाज आल्सो विजिबल टू अस. अब देखते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता क्या. सो व्हाट इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट. देखो क्या होता है, जब लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट पाथ, तो ये लाइट रे का पाथ है स्ट्रेट, ठीक है, इन दिस डायरेक्शन. अगर इस रे ऑफ लाइट के पाथ में ऐसे पार्टिकल्स आ जाएं, ऐसे पार्टिकल्स आ जाएं इसके पाथ में, जो इसको हर डायरेक्शन में क्या कर दे, स्प्रेड कर दे. मतलब स्प्रेडिंग ऑफ लाइट, लाइट की स्प्रेडिंग होनी. तो ये हमारे पास दिस वाज द पाथ ऑफ लाइट रे. ठीक है,
तो अगर इसके पाथ में एक ऐसा पार्टिकल आ रहा है जो इस लाइट रे को स्प्रेड कर रहा है इन ऑल द डायरेक्शन, सो दीज आर द डिफरेंट डायरेक्शन इन विच द लाइट कैन स्प्रेड, है ना। एंड अगर लाइट इस डायरेक्शन में स्प्रेड हो रहा है तो इसी स्प्रेडिंग को, इस स्प्रेडिंग ऑफ लाइट को हम बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो यहां पे जो ये पार्टिकल है, दैट पार्टिकल प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। एंड ऐसा नहीं कोई भी पार्टिकल लाइट को स्कैटर कर देगा, नो। हमने देखा था ए बीकर में लाइट की स्कैटरिंग नहीं हो रही थी बिकॉज द साइज ऑफ द पार्टिकल वाज वेरी स्मॉल, ठीक है। बट इन द सेकंड बीकर जैसे ही हमने वाटर के अंदर मिल्क पार्टिकल्स ऐड किए, सिंस मिल्क पार्टिकल्स जो उनका साइज ज्यादा बड़ा होता है, तो दे वर कैपेबल ऑफ स्प्रेडिंग दिस लाइट इनटू वेरियस डायरेक्शंस, इनटू रैंडम डायरेक्शंस। एंड इसी रैंडम डायरेक्शन की वजह से लाइट की क्या होती है, स्कैटरिंग होती है, बिखर जाना लाइट का। और लाइट कब बिखरता है, जब उसके पाथ में पार्टिकल्स आते हैं, माइन्यूट पार्टिकल्स आते हैं, जिनका साइज 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर तक हो, जो किस केस में होता है, कोलाइडल सॉल्यूशंस के केस, कोलाइडल पार्टिकल्स का जो साइज होता है वो 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर होता है। ओके, तो इतने पार्टिकल साइज, अगर कोई साइज पार्टिकल का साइज इतना होगा तो वो लाइट को क्या कर सकेगा, स्कैटर कर सकेगा। ये जॉन टिंडल सर ने समझाया इस तरीके से कि वहां पे सेकंड केस में स्कैटरिंग इसलिए हो रही थी क्योंकि लाइट, जो पार्टिकल का साइज था वो लाई कर रहा था 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर, और पार्टिकल का साइज कंपेरेबल होना चाहिए कि वो लाइट को स्कैटर कर सके। अगर पार्टिकल का साइज बहुत छोटा होगा, तो पार्टिकल साइज इज वेरी वेरी माइन्यूट, तो वो लाइट को स्प्रेड नहीं कर पाएगा और लाइट सीधी निकल जाएगी, क्रॉसिंग दैट पार्टिकल, ठीक है। और पार्टिकल का साइज बहुत बड़ा भी नहीं होना चाहिए, अगर पार्टिकल का साइज बहुत बड़ा होगा तो लाइट की रिफ्लेक्शन हो जाएगी। बट वी वांट द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो ऐसा नहीं कि फिर आगे कुछ लाइट तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, स्प्रेड हो जाएगी, और फिर जो बाकी की लाइट है वो आगे जाएगी, आगे और पार्टिकल्स मिलेंगे, आगे और पार्टिकल, क्योंकि जब स्प्रेडिंग होगी लाइट की तो कुछ लाइट इस तरफ भी स्प्रेड होगी आगे की तरफ, तो वो आगे जाएगी लाइट, इधर भी जाएगी, इधर भी, हर डायरेक्शन में जाएगी। तो कुछ लाइट रेज आगे की तरफ भी जाएंगी, आगे फिर कोई पार्टिकल मिलेगा, ये फिर से क्या हो जाएंगे, स्प्रेड हो जाएंगे। फिर कुछ आगे, कुछ पार्टिकल्स, कुछ रेज आगे की तरफ जाएंगे स्प्रेड होके, आगे फिर कोई पार्टिकल मिलेगा उनको, एंड दिस इज कॉल्ड स्कैटरिंग ऑफ लाइट। हमें पाथ भी दिखेगा, सी द पाथ, बिकॉज लाइट स्प्रेड हुआ, एंड वी सी द अगर आप इसे बीकर में रखो, अगर आप इसे वाटर और मिल्क का मिक्सचर लो और उसमें आप यहाँ से लेज़र बीम पास करवा रहे हो, इधर से तो निकलेगी बाहर लेज़र बीम, बट आपको इन बिटवीन द ये सीन आपको दिखने वाला है, विद इन द बीकर आपको ये पाथ भी विजिबल होगा, लाइट का पाथ भी विजिबल होगा, और लाइट की स्कैटरिंग भी दिखेगी आपको। तो ये जो बीकर है, इनसाइड द बीकर यू विल सी द स्प्रेडिंग ऑफ दिस लाइट। तो लाइट की स्प्रेडिंग हो जाएगी इसके अंदर और आपको पाथ भी विजिबल होगा। द पाथ ऑफ लाइट इज विजिबल ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। एंड सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले कर रहा है दैट इज द साइज ऑफ द पार्टिकल, द पार्टिकल साइज। तो द scattering of light depends upon the size of the particle, very important, and the scattering of light also depends upon the wavelength of light. दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है आपका स्कैटरिंग ऑफ लाइट। वन इज द वेवलेंथ ऑफ कलर दैट यू आर यूजिंग, कौन सी कलर, हर कलर जो अलग अलग वेवलेंथ होगी, हर कलर की डिफरेंट वेवलेंथ होती है, स्टार्टिंग फ्रॉम वायलेट एंडिंग टू रेड, हर कलर की डिफरेंट वेवलेंथ होगी, तो हर कलर की स्कैटरिंग भी अलग अलग होगी। सो स्कैटरिंग डिपेंड्स अपॉन, फर्स्ट इज वेवलेंथ एंड द सेकेंड इज the size of the particle, very important.
और एक साइंटिस्ट हुआ करते थे रेले, और उन्होंने रेले ने रेले स्कैटरिंग उन्होंने एक लॉ दिया था रेले स्कैटरिंग। उन्होंने एक्सपेरिमेंट भी किया था और वहाँ से रेले स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से रेले सर ने ये बताया है दैट यू विल रीड इन योर हाई क्लासेस, +2 क्लास में पढ़ोगे रेले स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो वहाँ से उन्होंने रेले सर ने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया और वहाँ से कंक्लूजन ये निकाला कि जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट होगी, स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ ऑफ द कलर यूज्ड। तो जिस कलर की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगी उसकी स्कैटरिंग सबसे कम होगी, एंड वाइस वर्सा, जिस कलर की वेवलेंथ सबसे कम होगी उसकी स्कैटरिंग सबसे ज़्यादा होगी। विबग्योर में दिस इज द स्पेक्ट्रम ऑफ विजिबल लाइट, वाइट लाइट। तो इसमें वायलेट कम्स ऑन द लेफ्ट साइड एंड रेड कम्स ऑन द राइट साइड। इसमें वायलेट की वेवलेंथ सबसे कम होती है और रेड की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, याद रखना। एज यू गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट वेवलेंथ इंक्रीजेस, एंड इफ द वेवलेंथ इंक्रीजेस स्कैटरिंग डिक्रीजेस। तो वायलेट की वेवलेंथ सबसे कम, स्कैटरिंग सबसे ज़्यादा, एंड रेड की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा, स्कैटरिंग सबसे कम। दिस इज द फॉर्मूला गिवन बाय रेले सर। ओके, तो दैट इज़ वाई डेंजर जो सिग्नल्स होते हैं, डेंजर लाइट्स जो होते हैं वो रेड कलर के हम रखते हैं। ट्रैफिक सिग्नल्स में जो रेड कलर होता है ना, ट्रैफिक सिग्नल्स में जो रेड कलर होता है, डेंजर सिग्नल्स जो होते हैं दे आर रेड इन कलर, क्योंकि रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है और उसकी स्कैटरिंग सबसे कम होती है। एक चीज़ तो ये याद रखो कि जो स्कैटरिंग है ये 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, वेवलेंथ पे एंड द साइज ऑफ द पार्टिकल। ओके, पार्टिकल का साइज ना ही बहुत बड़ा होना चाहिए जो उसकी स्कैटरिंग ना कर सके, रिफ्लेक्शन हो जाए, और पार्टिकल का साइज इतना छोटा भी नहीं होना चाहिए कि वो उसको क्रॉस करके आगे चला जाए विदाउट एनी स्प्रेडिंग। सो द साइज ऑफ द पार्टिकल प्लेज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ये 2 फैक्टर्स हैं। एक तीसरी चीज़ याद रखो कि दिस इज द फर्स्ट, दिस इज द सेकेंड, और ये आपको ये भी पता होना चाहिए द वेवलेंथ ऑफ लाइट, more is the wavelength of light, less is the scattering of light, and less is the wavelength of light, more is the scattering of light। ये थर्ड चीज़ आपने याद रखनी है। और एक चीज़ जो फोर्थ है सबसे इंपॉर्टेंट, दैट इज कि अगर स्कैटरिंग ज़्यादा होगी तो इंटेंसिटी कम होगी, ठीक है। सो मोर इज द स्कैटरिंग, अगर स्कैटरिंग ज़्यादा है तो इंटेंसिटी कम होगी। लाइट जितनी स्कैटर करेगी, जितनी दूर तक जाएगी, आप ऐसे बोल सकते हो डिस्टेंस, आप ऐसे बोलो कि डिस्टेंस बढ़ेगा, तो डिस्टेंस के इंक्रीज होने से स्कैटरिंग बढ़ेगी, डिस्टेंस के इंक्रीज होने से स्कैटरिंग इंक्रीज होगी, और स्कैटरिंग के इंक्रीज होने से इंटेंसिटी डिक्रीज होगी, ठीक है। तो अगर आप डिस्टेंस बढ़ा रहे हो, अगर लाइट स्कैटर हो रही है, उसका डिस्टेंस इंक्रीज होता जा रहा है, तो उसकी इंटेंसिटी भी कम होती जाएगी। आप कुछ टाइम के बाद, कुछ दूर के बाद आपको वो स्कैटरिंग ऑफ लाइट विजिबल नहीं होगी, क्योंकि उसकी इंटेंसिटी धीरे धीरे कम हो रही है। तो ये चीज़ याद रखना, मोर इज़ द डिस्टेंस, लेस इज़ द इंटेंसिटी। मोर इज़ द डिस्टेंस, जितना डिस्टेंस बढ़ा उतनी स्कैटरिंग ज़्यादा होगी, फैलती जाएगी स्कैटरिंग, और स्कैटरिंग के फैलने से स्कैटरिंग, लाइट की स्कैटरिंग अगर वो बहुत ज़्यादा लाइट फैलेगी डिस्टेंस के साथ साथ, वो और ज़्यादा फैलती है, और जितना फैलेगी वो स्कैटरिंग जितनी ज़्यादा होगी इंटेंसिटी उतनी कम होगी। तो लाइट की इंटेंसिटी उतनी कम होगी, आपको कुछ दूर के बाद वो लाइट दिखनी बंद हो जाएगी। दैट इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ओके, सो दिस इज द फोर्थ थिंग, डिस्टेंस इंक्रीजेस, स्कैटरिंग इंक्रीजेस, एंड इफ स्कैटरिंग इंक्रीजेस इंटेंसिटी डिक्रीजेस। दिस इज द फोर्थ कंसेप्ट। सो इन कंसेप्ट्स को यूज करके नाउ वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन दैट व्हाई the sky is blue in color, and the second concept is why during the sunrise and sunset
द कलर ऑफ सन इज रेडिश ऑरेंज। सुबह और शाम के टाइम पे ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट वाई द कलर ऑफ सन इज रेडिश ऑरेंज एज कंपेयर टू मिड आफ्टरनून। ओके, तो ये दो कंसेप्ट हम इसी स्कैटरिंग ऑफ लाइट से समझेंगे, बट यू शुड हैव फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड हैव नॉलेज दैट द स्कैटरिंग ऑफ लाइट डिपेंड्स अपॉन द वेवलेंथ ऑफ लाइट। डिफरेंट ये बताता है हमें, रेले स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव है कि द स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट। So more is the wavelength, less is the scattering, less is the wavelength, more is the scattering. This is very important. Then the size of the particle also plays the very important role. Third is distance. As the distance increases, spreading increases, means scattering increases, and if the scattering increases, intensity decreases. This is the fourth concept that you have to keep it in your mind. Okay. So using these concepts, मैं एक तरफ लिख लेता हूँ इनको. So first is scattering is inversely proportional to wavelength. Okay. Second is distance. If you distance increases, scattering increases, and if scattering increases, intensity decreases. And the third is the scattering of light depends upon the size of the color, size of the particle. So the particle size should be appropriate so that it can scatter the light. जैसे आप एक डार्क रूम में जब आप विंडो को खोलते हो, है ना, आपके पास डार्क रूम है, डार्क रूम में आप गए हो, बहुत काफ़ी टाइम से बंद है वो रूम, है ना, तो जब आप विंडो खोलते हो तो वहाँ से सनलाइट एंटर होती है और आपको पाथ विजिबल होता है, ठीक है, तो आपको उस सनलाइट का जो पाथ है दैट इज ऑल्सो विजिबल टू यू। अब आपको पाथ क्यों दिख रहा है? क्योंकि लाइट वहाँ से स्कैटर हो रही है, बिकॉज दे आर डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट इन दैट रूम दैट इज क्लोज्ड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, बहुत टाइम से वो बंद है रूम, एंड जब आप उसे खोलते हो तो डस्ट पार्टिकल्स जो होते हैं, जो रेस्ट पे होते हैं, दैट नाउ कम्स इन मोशन, वो मोशन में आ जाते हैं, एंड व्हेन यू सडनली ओपन द विंडो ऑफ दैट पर्टिकुलर रूम, तो जो सन रेज आ रही है अंदर, दैट गेट स्कैटर्ड बाय द डस्ट पार्टिकल्स. ओके, एंड दैट गेट स्कैटर्ड बाय द डस्ट पार्टिकल्स, और उसी स्कैटरिंग की वजह से आपको पाथ विजिबल होता है उसका. जस्ट लाइक हमने टिंडल इफेक्ट में, टिंडल सर ने जो एक्सपेरिमेंट किया था, इन द कोलाइडल सोल्यूशन द पाथ वाज विजिबल बिकॉज द पार्टिकल, देयर वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बिकॉज वो पार्टिकल लाइट को स्कैटर कर रहा था एंड द पाथ वाज विजिबल टू अस. सेम इज द केस हियर, द पार्टिकल्स आर द डस्ट पार्टिकल्स, एंड डस्ट पार्टिकल साइज बहुत बड़े होते हैं, नॉट सो मच लार्ज, बट दे कैन ईजिली स्कैटर द लाइट, वो उस लाइट को स्कैटर कर सकते हैं. सेम इन द केस विद फॉरेस्ट ऑल्सो. फॉरेस्ट में जो सनलाइट ट्रीज पे गिरती है एंड आफ्टर दैट इट फॉल्स ऑन द ग्राउंड, यू सी द पाथ ऑफ द लाइट इन द फॉरेस्ट ऑल्सो, इन द फॉरेस्ट, इन द डार्क रूम, है ना, इन द डस्टी रूम. सो इन सभी रूम्स में या फॉरेस्ट में हमें यू सी द पाथ ऑफ लाइट, scattering of light, due to scattering of light, because the particles come in the path of light and it spread them in the random directions, and that is why the path of light is even कई बार हमें रात को फॉग में, है ना, तो फॉग में जब हम गाड़ी की हेडलाइट ऑन करते हैं तो हमें वो लाइट भी विजिबल हो, लाइट का पाथ भी विजिबल होता है, ठीक है. तो जो ऐसा सिचुएशन हो जब फॉग हो बहुत ज़्यादा, ठीक है, या स्मोक हो बहुत ज़्यादा, तो उस टाइम अगर हम ड्यूरिंग द नाइट टाइम अगर हम अपना गाड़ी का हेडलाइट ऑन करते हैं तो हमें उसका पाथ विजिबल होता है. लाइट का पाथ इज ऑल्सो द पाथ ऑफ द लाइट इज ऑल्सो विजिबल टू अस. वाई? बिकॉज द फॉग पार्टिकल्स दे स्कैटर द लाइट एंड द पाथ इज विजिबल टू अस. तो जहाँ लाइट स्कैटर होगी वहाँ पे हमें उसका पाथ विजिबल ज़रूर होगा. ओके, so now why the sky is blue? This is the very
first concept that we are going to discuss now is why the sky is blue. So see, you know स्काई ब्लू क्यों है? देखो एक कंसेप्ट समझते हैं, इसको कंसेप्ट से समझते हैं. So this is suppose Earth, and these are the various at levels of atmosphere, as we have already discussed in atmospheric refraction. So these are the different layers of atmosphere, and here is sunlight. Okay, ये आप ऐसे बोलो. अब यहाँ पे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन नहीं मैं समझा रहा, यहाँ पे आपको स्कैटरिंग ऑफ लाइट समझाता हूँ. एंड स्कैटरिंग ऑफ लाइट से हम समझेंगे व्हाई स्काई इज ब्लू इन कलर. सो सी, ये वाइट लाइट है, दिस इज सनलाइट, और यू कैन से दिस इज वाइट लाइट कंपोज्ड ऑफ 7 कलर्स विबग्योर. एज यू ऑलरेडी नो, sunlight is a white light which contain all the 7 colors विबग्योर. ओके, सो देखो अब जब ये वाइट लाइट जिसमें सारे कलर्स हैं, उन सभी कलर्स की वेवलेंथ क्या है? डिफरेंट है. ये आपको पता ही है. रेड की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा और वायलेट की वेवलेंथ सबसे कम. और वो फर्स्ट फॉर्मूला आपको याद होगा कि मोर इज द वेवलेंथ, लेस इज द स्कैटरिंग, एंड इफ लेस इज द वेवलेंथ, मोर इज द स्कैटरिंग. तो मुझे ये बताओ, जब ये वाइट लाइट इस एटमॉस्फेयर में, अब यू नो एटमॉस्फेयर में तो पार्टिकल्स होंगे. एटमॉस्फेयर में क्या प्रेजेंट होंगे? एटमॉस्फेयर में हमारे पास यू नो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे. एयर है ना, एयर है, एयर में मॉलिक्यूल्स होंगे. द मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सारे एयर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे. एटमॉस्फेयर में तो एयर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे. और जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं वो लाइट के पाथ में आएंगे. यहाँ तो कुछ नहीं है क्योंकि यहाँ तो कोई एटमॉस्फेयर नहीं है ना. बट एट द मोमेंट कि ये वाइट लाइट इस एटमॉस्फेयर में एंटर करेगा, जैसे ही एटमॉस्फेयर में एंटर करेगा उसके पाथ में कौन आएगा? द एयर मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सब आएंगे. एयर मॉलिक्यूल्स कम इन द पाथ ऑफ दिस वाइट लाइट, और लाइट की क्या होगी? स्कैटरिंग होगी. ठीक है, तो जब लाइट की स्कैटरिंग तो होगी, हमें पता है लाइट की स्कैटरिंग होगी, पर कलर कौन सा होगा? लाइट की स्कैटरिंग तो होगी, अब हमें दिखेगा कौन सा कलर? दैट इज ऑल्सो यू नो. अब हमें कोई कलर क्यों दिखता है? मान लो यू नो आपको ये जो बोर्ड है ये ग्रीन क्यों दिख रहा है ना? क्योंकि देखो हम इसको रिफ्लेक्शन के कंसेप्ट से भी समझा सकते हैं, स्कैटरिंग के कंसेप्ट से भी समझा सकते हैं. रिफ्लेक्शन से ये है कि यहाँ से वाइट लाइट आई सन से, ठीक है, इस बोर्ड ने क्या किया? सारे कलर्स एब्जॉर्ब कर लिए एक्सेप्ट वन, दैट इज ग्रीन, और वो रिफ्लेक्ट करके हमारी आइज में एंटर हो रही है, एंड यू सी द कलर. और आप इसको स्कैटरिंग से भी समझ सकते हो कि स्कैटरिंग में भी क्या होगा? सारी कलर्स एब्जॉर्ब हो जाएंगी और एक कलर जो है वो स्प्रेड हो जाएगी. स्कैटरिंग में क्या होता है? स्प्रेडिंग ऑफ लाइट इन वेरियस डायरेक्शन. तो जिस कलर की लाइट स्प्रेड होगी वही कलर हमें दिखेगा. तो इस केस में भी ऐसा होगा, या तो आप इसको रिफ्लेक्शन से समझ लो या आप इसको स्कैटरिंग से समझ लो. तो जो कलर एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा वो हमें नहीं दिखेगा, और जो कलर रिफ्लेक्ट होगा या स्प्रेड होगा वो कलर हमें दिखेगा. तो यहां भी ऐसा ही हो रहा है. एंड व्हाई द स्काई इज ब्लू? हमें स्काई ब्लू क्यों दिख रहा है? स्कैटरिंग तो हो रही है, लाइट आया, वाइट लाइट आई यहाँ से, एटमॉस्फेयर में एंटर किया, एटमॉस्फेयर के अंदर दे आर एयर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट, और वो एयर मॉलिक्यूल्स इस वाइट लाइट को स्कैटर करेंगे, डिस्पर्स करेंगे, नॉट डिस्पर्स, एक्चुअली स्प्रेड करेंगे इन द रैंडम डायरेक्शंस. ठीक है, तो ये वाइट लाइट स्कैटर हो जाएगा. जैसे ही यहाँ एंटर होगा वाइट लाइट स्कैटर हो जाएगी. और वाइट लाइट में सबसे पहला कंपोनेंट है वायलेट. वायलेट की वेवलेंथ सबसे कम होती है, वायलेट की वेवलेंथ सबसे कम, तो इसकी स्कैटरिंग सबसे ज़्यादा. तो जैसे ही एंटर होगा वाइट लाइट इस एटमॉस्फेयर में, तो सबसे पहले कौन स्कैटर होगा? कौन स्कैटर होगा? वायलेट. सबसे ज़्यादा स्कैटर होगा वायलेट. बट अर्थ तक पहुंचते पहुंचते वो डिसअपीयर हो जाएगा, क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना, और डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो इंटेंसिटी कम होगी. तो अर्थ तक पहुंचते पहुंचते डिसअपीयर हो जाएगा. इट विल वैनिश, द वायलेट कलर विल वैनिश, बिकॉज इसकी स्कैटरिंग सबसे ज़्यादा होगी. तो हमें ब्लू क्यों नहीं, वायलेट क्यों नहीं दिखता स्काई? क्योंकि अर्थ तक डियर पहुँचते पहुँचते ये जो वायलेट कलर स्कैटर हुआ है ये
सबसे ज़्यादा तो हुआ है बट अर्थ तक पहुंचते पहुंचते इसकी इंटेंसिटी सबसे कम हो जाती है, डिसअपीयर हो जाता है। तो हमें वायलेट कलर जो स्कैटर हुआ एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा, तो वो हम नोटिस नहीं कर पाते। एंड आवर आइज आर वेरी सेंसिटिव टू वेरी लेस सेंसिटिव टू वायलेट कलर। हमारी आइज वायलेट कलर को ज़्यादा सेंस नहीं कर पाती, ओके, एज कंपेयर टू अदर कलर्स। तो यहाँ से वाइट लाइट आया कंटेनिंग दीज कलर्स विप गया, और सबसे पहले यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, वायलेट कलर क्या हो जाएगा, स्कैटर हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे वायलेट कलर, बट ये यहाँ तक नहीं जा सकेगा अर्थ तक, क्योंकि स्कैटरिंग तो यहीं पे हो जाएगी इसकी, बट वो आगे इसलिए नहीं जा रहा है क्योंकि डिस्टेंस बढ़ने के साथ इंटेंसिटी कम होती है एज यू नो, और इंटेंसिटी कम होगी तो हमें यहाँ अर्थ तक पहुँचते पहुँचते वो स्कैटरिंग दिखेगी नहीं। इसके बाद अगला कलर आएगा इंडिको। इंडिको की वेवलेंथ क्या होती है, वेवलेंथ, इंडिगो की वेवलेंथ वायलेट से क्या होती है, थोड़ी ज़्यादा होती है, स्कैटरिंग थोड़ी कम होगी, है ना। बट इंडिगो भी यहाँ, इसके बाद वायलेट के बाद कौन सा, अब इंडिगो आ जाएगा। इंडिगो भी थोड़ी दूर तक आएगा, यहाँ तक मान लो आया, इधर तक इंडिगो भी आया और वो स्कैटर होके डिसअपीयर हो गया, क्योंकि अर्थ तक पहुँचते पहुँचते इंटेंसिटी इतनी कम होगी कि सारी इंटेंसिटी एब्जॉर्ब होगी और हमें वायलेट कलर भी नहीं दिखा, इंडिगो कलर भी नहीं दिखा। इसके बाद कौन सा कलर स्कैटर होगा, ब्लू भी हो स्कैटर होगा। सबसे कम स्कैटर कौन होता है, रेड, क्योंकि उसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है। मोर इज द वेवलेंथ, लेस इज द स्कैटरिंग, ठीक है। बट ब्लू की भी स्कैटरिंग होगी क्योंकि ब्लू की वेवलेंथ इतनी ज्यादा नहीं है, बट ब्लू की वेवलेंथ कंपेयर टू वायलेट और इंडिगो ज्यादा है, कम ज़्यादा है, तो वो स्कैटरिंग कम होगा बट स्कैटर जरूर होगा। तो इसके बाद ब्लू कलर स्कैटर होगा, तो ब्लू कलर स्कैटर होने के बाद अर्थ पे पहुंच जाएगा। सो सबसे पहले वायलेट, इट विल कवर सम डिस्टेंस, विल डिसअपियर। आफ्टर दैट इंडिगो विल कवर सम डिस्टेंस, इट विल डिसअपियर। इसके बाद टर्न आएगी ब्लू कलर की। सो इसके बाद यहां से ब्लू कलर स्कैटर होगा और वो अर्थ तक पहुंच जाएगा, बिकॉज द डिस्टेंस इज नॉट सो मच फार, सो इट हैज़ टू कवर लेस डिस्टेंस। और इतने डिस्टेंस को कवर करने के बाद अर्थ पे उसकी इंटेंसिटी फॉल करेगी। एंड वी सी अगर हम स्काई को देखेंगे तो हमें जो स्काई है दैट विल अपीयर एज ब्लू इन कलर, ओके। तो एक चीज़ याद रखना, यहाँ से हमें ये चीज़ पता लगा है कि जिस कलर की वेवलेंथ ज़्यादा होती है उसकी स्कैटरिंग कम होती है। दूसरी बात, जिस कलर की वेवलेंथ, दोबारा बोल रहा हूँ, जिस कलर की वेवलेंथ ज़्यादा होती है उसकी स्कैटरिंग कम होती है, जिस कलर की वेवलेंथ कम होती है उसकी स्कैटरिंग ज़्यादा होती है। और जिस कलर की वेवलेंथ ज़्यादा होती है ना उसकी स्कैटरिंग कम होती है और वो बहुत दूर तक डिस्टेंस ट्रैवल भी करता है, ये भी याद रखना, ठीक है। यहाँ पे वायलेट कलर की वेवलेंथ सबसे कम थी, स्कैटरिंग सबसे ज़्यादा हो रही है, तो वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर नहीं कर पाएगा, उसकी इंटेंसिटी एब्जॉर्ब हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। इसके बाद इंडिगो आएगा, वो भी, उसकी स्कैटरिंग भी ज़्यादा हो रही है, वेवलेंथ उसकी कम है, स्कैटरिंग ज़्यादा हो रही है, कुछ दूर जाएगा डिसअपीयर हो जाएगा। देन कम्स ब्लू। ब्लू की इंटेंसिटी थोड़ी बहुत रहेगी, क्योंकि वायलेट के बाद इंडिगो आएगा, इंडिगो के बाद ब्लू आएगा, तो ब्लू भी स्कैटर होगा और ब्लू स्कैटर होने के बाद उसकी इंटेंसिटी अर्थ पे फॉल करेगी और हम अर्थ से अगर स्काई को देखेंगे तो हमें कैसा दिखेगा वो, इट विल बी अपीयर्ड एज ब्लू। तो दैट इज वाई द स्काई इज ब्लू इन कलर। तो सर आगे के कलर्स ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, वो उनकी टर्न आई नहीं, क्योंकि अगर ब्लू कलर की इंटेंसिटी भी अर्थ पे फॉल करने से पहले डिसअपीयर हो जाती तो उसके बाद शायद हमें स्काई का कलर ग्रीन दिखता, क्योंकि आफ्टर ब्लू कलर नेक्स्ट कम्स ग्रीन इन द विजिबल रेंज, देन कम्स ग्रीन। अगर ग्रीन भी डिसअपीयर हो जाता बाय कवरिंग दैट डिस्टेंस फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू द अर्थ, अगर उसकी इंटेंसिटी भी फॉल हो जाती तो हमें शायद येलो दिखता कलर स्काई का। बट सिंस वी नो कि ब्लू कलर, द इंटेंसिटी ऑफ ब्लू कलर आफ्टर स्कैटरिंग रीचेज एट अर्थ, सो दैट इज वाई द स्काई अपीयर्स टू बी ब्लू इन कलर। तो वायलेट सबसे पहले स्कैटर होगा, बट अर्थ तक पहुंचते पहुंचते इट विल डिसअपीयर। अर्थ से बहुत पहले ही वो डिसअपीयर हो जाएगा, बिकॉज एटमॉस्फेयर इज सो बहुत वाइड है। आफ्टर दैट इंडिगो विल ऑल्सो स्कैटर, बट
अर्थ तक नहीं पहुंच पाएगा, इंटेंस बिकॉज मोर इज द डिस्टेंस लेस इज द इंटेंसिटी। एंड इसके बाद ब्लू कलर की टर्न आती है, इट विल स्कैटर एंड उसकी इंटेंसिटी इतनी होगी कि वो अर्थ तक पहुंचे और उसकी इंटेंसिटी से हमें वी सी द स्काई एज ब्लू इन कलर। दिस इज द फर्स्ट कंसेप्ट दैट वी कैन एक्सप्लेन बाय यूजिंग स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो ग्रीन येलो ऑरेंज रेड की टर्न इसलिए नहीं आई क्योंकि इसके बाद ब्लू के बाद ग्रीन ने स्कैटर होना था, तो हमारे आइज तक या अर्थ तक ब्लू कलर पहुंच जाती है और इसके बाद इन कलर्स की टर्न आती ही नहीं, ये स्कैटर ही नहीं होते, ठीक है, क्योंकि ग्रीन येलो ऑरेंज रेड, तो इससे पहले ही हमारा ब्लू कलर स्कैटर हो चुका है, इतना स्कैटर हो चुका है कि वो अर्थ पे फॉल करता है। दैट इज़ वाई प्रोमिनेंट जो होगा यहाँ पे, डोमिनेंट जो होगा वो यहाँ पे क्या होगा, ब्लू होगा। दैट इज वाई वी सी द कलर एज ब्लू। सो नेक्स्ट टॉपिक आफ्टर why the sky is blue in color, the next concept is why reddish orange color of sun during sunrise and sunset। तो एक चीज़ आपने नोट की होगी, सनराइज और सनसेट के टाइम पे द कलर ऑफ सन अपीयर्स टू बी रेडिश ऑरेंज। सपोज दिस इज अर्थ, है ना, एंड यहाँ पे एक सन है, यहाँ से मान लो सनराइज हुआ है सपोज, या यहाँ से मान लो चलो सनराइज, कहीं से भी मान लो, यहाँ सनराइज़ हो रहा है, यहाँ सनसेट होने वाला है। तो ड्यूरिंग सनसेट और सनराइज़ हमें जो कलर है, और ये मिड आफ्टरनून है, मिड नून, तो यहाँ पे डिस्टेंस बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है इस कंसेप्ट को समझने के लिए कि वाई द सन कलर अपीयर्स टू बी रेडिश ऑरेंज ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट। सनराइज और सनसेट के टाइम में इसका कलर रेडिश ऑरेंज होता है, और आफ्टरनून में, मिड नून में इसका कलर जो होता है वो येलो होता है, वाइट होता है। ऐसा क्यों है कि सुबह और शाम के टाइम पे इसका कलर रेडिश ऑरेंज होता है या रेड होता है? सी, तो ये हमारा अर्थ है ना, तो ये अर्थ का एटमॉस्फेयर भी होगा यहाँ पे, है ना। तो यहाँ से ड्यूरिंग सनराइज, तो यहाँ से सन की रेज अर्थ पे फॉल करेंगी, तो अर्थ पे फॉल करने से पहले इसको एटमॉस्फेयर क्रॉस करना पड़ेगा। और देखो यहाँ पे डिस्टेंस कितना ज़्यादा है सनराइज और सनसेट के टाइम पे, इक्वेटर पे है देखा जाए तो, और आफ्टरनून में पोल पे है, ठीक है। तो एलिप्टिकल पाथ होता है ना, तो जो अर्थ है, मान लो अगर मैं इसको ऐसे समझाऊं कि दिस इज द एलिप्टिकल पाथ, जिसमें हमारा अर्थ जो है अराउंड द सन, इफ दिस इज सन एंड इफ दिस इज अर्थ, तो ये डिस्टेंस कितना ज़्यादा है कंपेयर टू दिस इज पोल एंड दिस इज इक्वेटर। वैसे ही कंसेप्ट यहाँ पे भी है ड्यूरिंग द सनराइज एंड सनसेट। सनराइज और सनसेट के टाइम पे द रेज, द वाइट रेज या द सन रेज हैज टू कवर मोर डिस्टेंस रीचिंग टू अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस तक पहुंचने के लिए इन रेज को ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा ड्यूरिंग द मॉर्निंग एंड इवनिंग टाइम, बिकॉज एट दैट टाइम अर्थ इज एट दिस पोजीशन, इक्वेटर पे होगा अर्थ हमारा, एंड इट हैज़ टू कवर लार्ज डिस्टेंस एज कंपेयर टू मिड नून, जहाँ पे जो सन है वो कुछ पोल पे होगा और ये डिस्टेंस बहुत कम है। सो इसका मतलब मॉर्निंग और इवनिंग टाइम पे, सनराइज और सनसेट के टाइम पे द सन रेज हैज़ टू कवर लार्ज डिस्टेंस अर्थ तक पहुंचने के लिए। तो देखो क्या होगा, अब सिंस डिस्टेंस बहुत ज़्यादा कवर करना पड़ेगा,
तो डिस्टेंस कवर करेगा। तो यहाँ से देखो सनरेज आई, अर्थ एटमॉस्फेयर में एंटर की, सबसे पहले वायलेट कलर स्कैटर कर गया, यहाँ पे कहीं फैल गया, आगे नहीं गया, आगे गया तो देखा नहीं, इंटेंसिटी बहुत कम होगी, जीरो होगी। इसके बाद वायलेट हुआ, वायलेट सबसे पहले स्कैटर हो गया, एंटरिंग द अर्थ एटमॉस्फेयर, विजिबल नहीं होगा हमें क्योंकि उसकी इंटेंसिटी जैसे से आगे जाएगा उसकी इंटेंसिटी जीरो हो जाएगी। देन कम्स इंडिको, डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है तो इंडिको भी डिसअपियर हो जाएगा, ब्लू भी डिसअपियर हो जाएगा, ग्रीन भी डिसअपियर हो जाएगा, येलो भी डिसअपियर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इंडिको हो, वायलेट होगा, फिर इंडिको होगा, फिर ब्लू होगा, फिर ग्रीन होगा, फिर येलो होगा, फिर ऑरेंज होगा, फिर यहाँ पे आएगा रेड। देन कम्स एट द लास्ट रेड। तो रेड की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा, उसकी स्कैटरिंग सबसे कम, तो सबसे कम स्कैटर जो होता है वो रेड कलर होता है। जो स्कैटर सबसे कम होता है वो बहुत दूर तक जाता है, और सन की रेस बहुत दूर तक पहुंच रही है, उसको बहुत ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना है। तो डिस्टेंस कवर करने के लिए, इतने ज़्यादा डिस्टेंस कवर करने के लिए करेगा तो सही, वो अर्थ तक पहुंचेगा तो सही, बट इतने डिस्टेंस कवर करने के साथ सारे कलर्स जो है वो स्कैटर हो जाएंगे, और कोई भी स्कैटर्ड कलर जो है, स्कैटर्ड रे ऑफ लाइट है, वो अर्थ पे फॉल नहीं हो पाएगी, क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो वो कहीं एटमॉस्फेयर में ही डिसअपियर हो जाएंगे। एंड एट द लास्ट वी सी द रेड कलर। तो रेड कलर सिंस उसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है, स्कैटरिंग सबसे कम होती है, और जो चीज़ कम स्कैटर करती है वो बहुत दूर तक जाती है। एंड सिंस वी नो रेड कलर्स स्कैटर द लीस्ट, सो हमारी आइज़ में जो कलर पहुँचेंगी वो होंगी रेड कलर। थोड़ा बहुत उसमें मिक्सचर ऑरेंज का भी होता है, बिकॉज ऑरेंज भी बहुत कम स्कैटर करता है, बट रेड से थोड़ा ज़्यादा करता है स्कैटर। रेड एक ऐसा कलर है, रेड कलर एक, इसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, स्कैटर सबसे कम होता है। दैट इज़ वाई डेंजर सिग्नल्स में वी यूज़ रेड कलर, क्योंकि रेड कलर स्मोक में, फॉग में बहुत दूर तक हमें दिखता है, बिकॉज इसकी स्कैटरिंग सबसे कम होती है। सो लेस इज द स्कैटरिंग, मोर इज द डिस्टेंस इट विल कवर, ठीक है। सो ज़्यादा डिस्टेंस होगा तो इंटेंसिटी कम होगी, ओके, ये कंसेप्ट भी याद रखो। तो सिंस ड्यूरिंग द मॉर्निंग एंड इवनिंग टाइम सन रेज हैज़ टू कवर लार्ज डिस्टेंस ऑन रीचिंग द अर्थ सरफेस, तो इतना डिस्टेंस कवर करते समय सारे कलर्स जो हैं वो स्कैटर हो जाएंगे अर्थ एटमॉस्फेयर में एंटर करते ही, ठीक है। बट आइज तक, अर्थ तक कौन सी कलर पहुंचेगी? रेड कलर। तो ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट द सन कलर अपीयर्स टू बी रेडिश ऑरेंज, क्योंकि उस टाइम पे हमारी जो आइज़ हैं, उस आइज़ में, हमारी आइज़ में, ऑब्जर्वर की आइज़ में जो कलर पहुंचेगी आफ्टर स्कैटरिंग, दैट विल बी रेड कलर। तो रेड कलर स्कैटर करके पहुंचेगा तो सही आइज़ में, बट उसकी स्कैटरिंग सबसे कम होगी। रेड कलर फैलता बहुत कम है, और कोई भी पार्टिकल आ जाए उसके आगे तो उसकी स्कैटरिंग कम होती है। ये रेले सर ने भी बोला था कि इफ मोर इज द वेवलेंथ, लेस इज द स्कैटरिंग, एंड इफ लेस इज द स्कैटरिंग, द मोर डिस्टेंस इट विल कवर। तो रेड कलर की आप देखो, इसमें से रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है, इसकी स्कैटरिंग कब सबसे कम होगी। तो अगर इस कलर की स्कैटरिंग सबसे कम है तो ये बहुत दूर तक जाएगा, और शायद इसी करके ये अर्थ तक पहुंच जाता है कलर, और थोड़ा बहुत ऑरेंज भी पहुंचता है, और इनका मिक्सचर रेडिश ऑरेंज बन जाता है, और हमें सनराइज और सनसेट के टाइम पे इसका कलर रेडिश ऑरेंज दिखता है। मिड नून में क्या होता है, इसका कलर वाइट क्यों दिखता है? क्योंकि मिड नून में द डिस्टेंस इज वेरी लेस, तो सारे कलर्स स्कैटर होते हैं इक्वल अमाउंट में, सारे कलर्स, ठीक है। डिस्टेंस कम है, सारे कलर्स इक्वल स्कैटर होंगे। इक्वल स्कैटर होने से हमें, अगर सारे कलर्स इक्वली स्कैटर होंगे तो हमें कलर कैसा दिखेगा? वाइट लाइट, बिकॉज जब सारे कलर्स स्कैटर होंगे, सभी कलर्स की मिक्सिंग होगी, all the scattered colors of light, they will mix and it will appear as a white. So during the noon time it appears as, from the earth it appears as white, but during the morning and evening time, sunrise and sunset, it appears at reddish orange, because red is the only color that scatter the least, because its wavelength is very large. This is the concept
you can easily explain with the help of scattering of experiment. Read this topic from NCERT book. If you have any doubt, you can ask me through Zoom online class. Okay, this is all about today's topic, that is scattering of light. Scattering of light, what is scattering of light, and what are the two natural phenomena based on scattering of light, that is why sky is blue in color and why during the sunrise and sunset sun appears to be reddish orange. This is all about today's topic. End of the chapter, end of the syllabus now. So revise all the chapters very carefully, read all the NCERT question answers of all the chapters. If you have any doubt, you can ask me in Zoom online class. Thank you.